हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और प्यारा सा न्यू ब्लॉग, यानी कि पूरे 6 महीने बाद। लास्ट ब्लॉग शायद मेरी सिस्टर का बर्थडे का था, जन्मदिन का। उसके बाद में आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मम्मी मेरे को बहुत देर से उठा रही है कि उठ जा भाई। अब मम्मी ये तो बोल नहीं सकती कि धूप निकल आई है उठ जा, क्योंकि पिछले 4 दिन से धूप निकल ही नहीं रही है। और अभी तक मैंने दूध ख़त्म नहीं किया था, तो हंसा बोल रहे थे कि पहले दूध ख़त्म कर ले, वो ठंडा हो जाएगा, वरना फिर गर्म करेगी, फिर तेरे को जोर आएगा गर्म करके पीने में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले दूध ही फिनिश कर लेते हैं। फिर दूध फिनिश करने के बाद हंसा लग जाती है उसके कपड़े वगैरह समेटने में। वो क्योंकि कमरे की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं पाते बारिश की वजह से। फिर मम्मी बोली कि बाहर आ, और भी काम है। तो मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो आज फिर बारिश शुरू हो रखी थी। खाना बनाना इतना मुश्किल हो रखा है कि हमारा चूल्हा जले, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है 3-4 दिन हो गए जब से बारिश आ रही है, तब से चूल्हा जला ही नहीं। और मम्मी खाना बना रही थी सिगड़ी पे। फिर मम्मी ने बोला कि रसोई में जा, थोड़ा काम है वो कर ले, क्योंकि अभी तक अपनी छाछ भी नहीं हुई, क्योंकि लाइट बारिश की वजह से आ रही थी जा रही थी। बारिश की वजह से लाइट आ रही थी जा रही थी। फिर मैंने किया थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि अगर मैं छाछ काटती हूँ और घी निकालती हूँ तो मेरे से बिना गर्म पानी के वो काम नहीं होता है, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मक्खन में जो होती है चिकनाहट, उस वजह से ही। और मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम, क्योंकि बारिश की वजह से आप लोग देख लो क्या हाल हो रखा है। मतलब जो फालतू जानवर है ना, उनकी तो हालत ही ख़राब हो रही है। बेचारे कहाँ बैठे कहाँ खाए, जहाँ देखो जहाँ पानी पानी। और आप हमारे घर के सामने देख सकते हो, आपको दिख रही होगी कितनी सारी फालतू गायें खड़ी हैं। और मम्मी का जैसे जैसे खाना बन जाता है, खाना बनते बनते मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। मक्खन निकालने का, और आज मैं बहुत क्या ही ताज़ा ताज़ा मक्खन है, मस्त घी, मतलब मक्खन देसी घी है, क्योंकि मेरे को बहुत। और मैं अंदर घी निकाल रही थी कि बाहर से आवाज़ आई कि हंसा गिर गई। मेरे को ये नहीं पता था कि हंसा क्यों गिर गई। बाहर जाके देखा तो बंदर आ गए, उनको देख के वो गिर गई। भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरी वो, क्योंकि पता है बंदर को देख के तो अच्छे अच्छे की टाई टाई फिश हो जाती है, तो हंसा का तो क्या ही बोले। और उसके बाद फिर मम्मी ने खाना वाना बना लिया, और मम्मी सुखा रही थी शाम के खाने की तैयारी के लिए कोयले, जो हमने लकड़ियों से बुझा रखे थे, क्योंकि शाम को फिर खाने की टेंशन, क्योंकि बारिश तो रुक रही नहीं। और इसकी सफाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ये सुबह से सफाई में लगी हुई है, पर ये भी क्या करे, मच्छर, गीले कपड़े, बारिश नहीं रुक रही है। बीच बीच में इतना काम है कि बस पूछो मत। बारिश की वजह से अभी हम ही नहीं, सभी का यही हाल है। और देखते देखते वो बंदर फिर आ जाते हैं, तो मम्मी भाई साहब पहलवान बनी खड़ी है घर के बीच लेके लकड़ी। और पापा बोल रहे कि गए वो तेरे हाथ नहीं आने वाले, लेकिन मम्मी बोल रही कि काय गए, चोरी पड़ गई। अब आज सुबह सुबह बातों पुड़ा लेती है ना। तो हंसा अंदर हंस रही थी, बोला कि दीदी लागी यार। फिर हम नहा धो के हो जाते हैं फ्री, और मैं सुखा रही थी मशीन में कपड़े, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, इस वजह से कपड़े मशीन में सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि उन पर फिर हल्की फुल्की सीम होती है, जिस वजह से वो सूख जाते हैं। और फिर मैं जाती हूँ अंदर। अंदर जाके मैंने देखा तो दोनों भूतनियाँ खा रही थी खाना। इन दोनों की झगड़ा हो रहा था दही को लेके। एक बोल रही थी मैं खाऊँ, दूसरी बोल रही थी मैं खाऊँ, क्योंकि आज एक ही कटोरी दही की थी, इस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। खैर कोई नहीं, फिर हंसा आ जाती है बाहर खाना खा के। हंसा बोल रही थी कि चल तू ही खा ले, मैं तो नहीं खा रही। ये बाहर आके घूमने। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय।